नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में नारी शक्ति वंदन पर जबरदस्त तरीके की आपने कवरेज देखी, जबरदस्त तरीके की आपने नेगेटिविटी कांग्रेस के खिलाफ देखी। लेकिन क्या आपको पता है कि गुजरात के भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा द्वारा क्या कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकुर पर टिप्पणी की गई? आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। या आपको ये खबर कि ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट ने एक बार फिर पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको दोनों खबर कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। यही अंतर आपको समझना है कि इन खबरों को आपको क्यों नहीं दिखाया जाता, क्योंकि इन खबरों को दिखाने से आपके मन में सवाल होंगे, लेकिन मीडिया चाहता है कि आपके खून में सिर्फ उबाल हो, इसलिए वही खबरें आपको दिखाई जाएगी। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी गुजरात भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा द्वारा कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकुर पर की गई अभद्र टिप्पणी पर भड़क गए। उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे महिला विरोधी मानसिकता और भाजपा के नारी बंधन के मुखौटे का पर्दाफाश बताया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गुजरात के भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस की हमारी महिला सांसद गेनीबेन ठाकुर जी पर अभद्र टिप्पणी की, नारी बंधन का मुखौटा उतर गया। ये सिर्फ शर्मनाक नहीं, यह बीजेपी की मनुवादी महिला विरोधी विचारधारा का असली चेहरा है। यह है बीजेपी का नारी बंधन। ये करेंगे महिलाओं का सशक्तिकरण, ये देंगे अधिकार। सत्ता को चुनौती देने वाली महिलाएं इन्हें बर्दाश्त नहीं। एक ही पल में इनकी विकृत मानसिकता सामने आ जाती है और प्रधानमंत्री तो कांग्रेस की महिला सांसदों के सवालों से घबराकर संसद छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं। आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। वहीं ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। नारी शक्ति वंदन। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए विनेश ने कहा कि यूपी के गोंडा में 10 से 12 मई के बीच सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट हो रहा है। आज कुछ मजबूरियों के चलते मैं कहना चाहती हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले उन 6 विक्टिम में मैं भी शामिल हूं। मेरी गवाही भी कोर्ट में चल रही है। मेरा उसके घर यानी गोंडा में जाकर कंपटीशन लड़ना मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना 100% दे पाऊंगी। एक लड़की के लिए काफी मुश्किल होगा। मैं और मेरी टीम कंपटीशन लड़ेगी। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। सभी मीडिया वालों से निवेदन है कि जिस तरह से आपने नारी शक्ति वंदन के समर्थन में जबरदस्त तरीके की कवरेज की, क्या आप नारी शक्ति वंदन के अभियान में इनको भी कवरेज दिखाएंगे कि विनेश फोगाट ने क्या मांगा है या क्या आरोप लगाया है? बता दें कि करीब 3 साल पहले विनेश ने ब्रजभूषण पर महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसे लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ धरना भी दिया था। कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी। ईरान के सीनियर अधिकारी मोहसिन रजाई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना दिया जाएगा। मोहसिन रजाई पहले ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के में कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने अमेरिकी सेना को समुद्री लुटेरा बताते हुए कहा कि अमेरिकी दुनिया का इकलौता ऐसा पायरेट है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। रजाई ने पिछले महीने इस्फहान में एक अमेरिकी F-15E विमान गिराए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे उस विमान का मलबा पड़ा था वैसे ही अमेरिकी जहाजों और सैनिकों का भी अंजाम हो सकता है। मणिपुर में मेते कुकी समुदायों के बीच जाति हिंसा भड़के 3 साल हो चुके हैं, लेकिन 37 लाख की आबादी वाले इस छोटे से शहर राज्य में आज भी दोनों समुदायों में डर का माहौल है। आपने कितनी मीडिया कवरेज देखी? कहीं पर भी इसकी कवरेज या चर्चा नहीं देखी होगी, क्योंकि यदि इसकी चर्चा होगी, कवरेज होगी तो आपके मन में सवाल होंगे और सवाल मीडिया चाहता ही नहीं कि आपके मन में सवाल हो। इसलिए इन खबरों के बजाय वो दूसरे देशों की खबर आपको दिखाता ताकि आप असुरक्षित महसूस हो और आपके मन में डर हो और आपके खून में उबाल हो। डर इसलिए क्योंकि दोनों ही समुदायों के हथियारबंद वॉलंटियर कभी भी गोलीबारी शुरू कर देते हैं। राज्य में इस वक्त 50 से ज्यादा उग्रवादी समूह सक्रिय हैं। कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में रिजल्ट से एक दिन पहले काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी की झंडे वाली कार को बिना जांच स्ट्रांग रूम परिसर में एंट्री दी गई। उधर चुनाव आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर 21 मई को दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए हैं। काउंटिंग 24 मई को होगी। ईसीआई के अनुसार 29 अप्रैल को यहाँ वोटिंग के दौरान चुनावी नियमों का उल्लंघन हुआ था।
आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स को दुनिया के नंबर 1 स्टील कारोबारी लक्ष्मी निवास मित्तल और आदित्य मित्तल ने खरीद लिया। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आधार पूनावाला भी इसमें पार्टनर है। इस डील की अनुमानित एंटरप्राइज वैल्यू करीब 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 15,660 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह आईपीएल के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी डील है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह लैंडिंग के दौरान एयर अरेबिया की चलती फ्लाइट में एक यात्री इमरजेंसी गेट खोलकर नीचे कूद गया। ये फ्लाइट शारजाह से चेन्नई पहुंची थी और इसमें 231 यात्री सवार थे। घटना सुबह करीब 3:23 पर हुई। एयरबस A320 मॉडल की फ्लाइट G947 रनवे से टर्मिनल की ओर बढ़ रही थी। घटना के बाद पायलट ने तुरंत विमान को रोक दिया और एयरपोर्ट अधिकारियों को सूचना दी। हालांकि हो सकता है कि आपको ये खबर मिल जाए। खबर क्यों मिलेगी, आप इसको खबर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान के बाद अब इंतजार खत्म हो रहा है। रात बीतते ही सुबह राज्य की 293 सीटों पर मतगणना शुरू होगी और दोपहर 12 बजे तक लगभग यह साफ हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी या भाजपा पहली बार राज्य में कमल खिलाने में सफल रहेगी। इस बार का बंगाल चुनाव कई मायनों में पूरी तरह से अलग रहा है। तो देखना ही है कि कल किसकी सरकार बनेगी। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।